नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जब से आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम रिक्रूटमेंट का रिजल्ट फिजिकल का आया है, तब से बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करें कांस्टेबल ट्रेड्समैन के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बल्कि एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, रिजल्ट आया आरओआरएम का, बल्कि वीडियो किस पर बनाई गई? ट्रेड्समैन पर। अदर यूट्यूब पर जाके देख लो, आरओआरएम का रिजल्ट आया, बट ट्रेड्समैन पर वीडियो, क्योंकि उनको पता है कि आरओआरएम में कैंडिडेट नहीं है। पर ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 ऐसा कभी नहीं किया। वो उन्होंने सीधा सीधा आरओआरएम का वीडियो बनाया, बाकी आपका ट्रेड्समैन का रिजल्ट का वीडियो नहीं बनाया। कि मुझे पता है यार, जब हम जेन्युइन काम करेंगे तभी हमारा साथ देंगे बच्चे। ऐसे नहीं है कि आप बता कुछ रहेगा और खुल कुछ रहा है, तो इसमें तो कुछ रखा नहीं है। तो बात करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के रिजल्ट के बारे में, और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और जो चीज़ें मैंने बताई थी वही हुआ। मैंने आपको बोला था कि आरओआरएम में जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक है, उसमें आपके 50,000 से लेकर 52,000 के लगभग कैंडिडेट हैं। और नतीजा आपके सामने निकला कि वो 48,000 कैंडिडेट हुए। अब यार, इतना तो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि एग्जिट आंकड़ा तो तभी देते हैं जब सारे सेंटर की रिपोर्ट उनके पास जाती है। पर जो मैंने आंकड़ा बताया वो रियल निकला। अब इसके बाद बात करेंगे बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। बहुत सारे कैंडिडेट की डाउट है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके ऊपर चर्चा करूं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। यदि आप तैयारी कर रहे हो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, तो स्पेशली बताना चाहता हूं, ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 वाला आपको एक ही बात बोलता है। उस बंदे को आप फॉलो कीजिए जो कहीं ना कहीं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन या फिर अदरवाइज किसी भर्ती में आगे तक पहुंचा हुआ हो। अब जिस कैंडिडेट को ये नहीं पता कि बीएसएफ में होता क्या क्या है, और वो आपको वीडियो बनाकर बता रहा है इस तरीके से भर्ती प्रोसेस होगा, तो उसको कैसे पता होगा। और आपका भाई आपको ऑलरेडी एडमिट कार्ड दिखा चुका है, फिजिकल का, रिटन एग्जाम्स का, मेडिकल का, सारे एडमिट कार्ड दिखा चुका है। वो एडमिट कार्ड मैंने आपको पूरे पूरे दिखाए कि कहाँ तक आपका भाई पूछा और कहाँ से आपको भाई को वापस रिटर्न आना पड़ा था। तो वो बात नहीं है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में किस तरीके से क्या होता है, सारी प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है ना। ये तो आप सबको पता है। अब मेन कहानी आती है एग्जाम्स, जो फिजिकल रिजल्ट है और उसके एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखो, मैं बताऊँ आपको, एग्जाम डेट की बताऊं और आपका उससे पहले आपकी फिजिकल रिजल्ट की बताऊं, उससे चीज़ें पहले मैं आपको कुछ एडमिट कार्ड दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी बोल रहे हैं हम कैसे विश्वास करें जो पहली बार आया। तो चलते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर साथियों। तो ये मेरा एडमिट कार्ड है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, पीटी पीएसटी एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट का। उस टाइम क्या होता था, पीटी पीएसटी के तुरंत उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट, उसी टाइम डॉक्यूमेंट्स होता था। 2019 की बातें ये, जो कि पूरा का पूरा एडमिट कार्ड है। रोल नंबर देख लीजिए, 0429015, आपका 04215 ठीक है, ये रोल नंबर है। और ये बाद में मेरा ओमारक बेस्ड है, क्योंकि ये ऑफलाइन एडमिट कार्ड आया था, उस टाइम ऑफलाइन होती थी भर्ती। तो ओमारक क्या होता है कि ऑफलाइन का जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर रख लेते थे। तो एडमिट कार्ड वहाँ पर रख लिया, ये मेरा ओमारक है। इसके बाद में ये मेरा फिजिकल का, ठीक है, ये फिजिकल क्वालिफाई का है। ये बाद में मैंने यहाँ पर देख सकते हो एडमिट कार्ड फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जैसी बात है, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता तो मैं एक बार फिर बता दूँ। पहले होता था जो आपका सबसे पहले पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट्स ट्रेड टेस्ट, उसके बाद में आपका होता था रिटर्न एग्जाम्स, और उसके बाद में डीएमई, मतलब रिटर्न एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता था, जो कि मेरे पास ऑलरेडी एडमिट कार्ड ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हो 26/11/2019 को मेरा 7 AM पर आपका आईजी हेडक्वार्टर बीएसएफ जोधपुर मंदौर रोड के अंदर मेरा मेडिकल था। तो ये चीज़ें एडमिट कार्ड मैंने आपको दिखा दी। अब बहुत सारे बोलेंगे एडमिट कार्ड दिखाने का मतलब, एडमिट कार्ड दिखाने का मतलब है वो चीज़ें बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, बस वही आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे पहले तो यदि आप इस तरीके की जेन्युइन अपडेट पाना चाहते हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। अब बात करता हूँ मेन खाने, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है। तो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए। ये मैंने आपके लिए बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे अदरवाइज कोई भी डिफेंस की भर्ती हो, उन सब के लिए मैंने खुद से हाथ से नोट्स तैयार किया। वो नोट्स मैंने आपको दे रहा हूँ। ये आपके साइंस के नोट्स हैं, ठीक है। ये साइंस का नोट्स है, 151 पेज के अंदर साइंस मैंने खत्म कर दिए। आरओआरएम भी देख रहा है तो कोई कैंडिडेट देख रहा है तो इसको देख सकते हो, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। फिर ये वन लाइनर कुछ साइंस के क्वेश्चन है, फिर ये आपके वन लाइनर फिर से साइंस के क्वेश्चन आ गए। ये वो रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपके सीधे सीधे कुटअप होते हैं, मतलब आपके वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को मैंने यहाँ पर कवर किया है बीएसएफ के अंदर। तो वो आपके जो सीधे सीधे नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 93 पेज के अंदर रीजनिंग के हर एक टॉपिक से जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं ना, उन टॉपिकों से मैंने कवर करने की कोशिश की। और गारंटी ले रहा हूँ, जो नोट्स में आपको बता रहा हूँ ना, लगभग 80% मैटर जिस दिन पेपर होगा ना, उसी दिन मिला के दिखा दूंगा। ये यहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ये रीजनिंग का आ गया। ये फिर आपको बता दूं, ये फिर मैंने पेपर आपके 946 पेज की एक पीडीएफ तैयार की, जिसके अंदर पुराने पेपर इंक्लूड कर दिए गए।
अब ये तो है नहीं कि मैं आपको पुराने मॉक टेस्ट बना कर दूँ, पता नहीं किसको क्या पता कहाँ से मॉक बना कर लाए, तो वो तो है नहीं। पर मैं आपको वो पुराने पेपर दे रहा हूँ जिसके अंदर ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, आईटीबीपी ट्रेड्समैन, असम राइफल ट्रेड्समैन, 946 पेज, कम से कम 20 से 25 आपके पेपर इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर मैथ मिलेगी, मैथ आपको पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन तैयार कर रखा, तो वो मैथ मिल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कई कैंडिडेट सोचेंगे प्राइस बहुत आई, तो प्राइस भी बताऊंगा तो आप सोच के चौंक जाओगे, यार इतने से प्राइस में कुछ नहीं होता। बता दूं आपको, फिर आपका थ्योरेटिकल मैथ पूरा तैयार कर दिया, 258 पेज के अंदर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल मैथ तैयार कर दिया। फिर जीके के वो 2000 रामबाण क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम्स में कुटअप होते हैं, हर बार एग्जाम्स में देखे जाते हैं। जीके के वो दो, देखिए सबसे बड़ा दिन वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, और बहुत बार बच्चों का गलत होता है, क्योंकि उसमें दिया जाता है 20, 21, 22, 23 जून। अब उसमें कन्फ्यूज हो जाता है, यदि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ऐसे दे दे और जून दे दे तो सबको पता है जून में होना, तो वो हो जाएगा। पर यदि 20, 21, 22, 23 जून दे देना, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन होने की वजह से ये आपका नहीं हो पाता। इसकी वजह से मैंने सबसे छोटा दिन, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये चीज़ें मैंने लिख दी है। जो आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये लिख दिया। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, लगभग 2900। ये लगभग पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से। ये जीके का पूरा थ्योरेटिकल है। किसी को चाहिए कि मेरे को तो पूरा संविधान पढ़ना है, राज्य राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, या फिर आपको यहाँ पर जो न्यायपालिका पढ़नी है, वो चीज़ें मैंने आपको पूरा थ्योरेटिकल भी यहाँ पर तैयार कर दिया। और ये हिंदी आपकी मैंने तैयार कर दी है, 109 पेज के अंदर पूरी की पूरी थ्योरेटिकल हिंदी तैयार कर दी है। तो ये सारे नोट्स आपको ओनली फॉर मिल रहे हैं 149 में। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, 149 में ये सारे नोट्स मिल रहे हैं। आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी, इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा। कितना, 90 24 65 47 85। कई बोल रहे हैं ये पैसे खा जाएगा यार, 149 में ना तो मैं करोड़पति होऊंगा ना आप करोड़पति होगा, तो पैसे खाने का कोई सवाल नहीं है, पैसा वगैरह कुछ नहीं खाता, ये ध्यान रखना। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं, और एसएसबी ने तो हमने नोट्स से इतिहास भी रचा है। एसएसबी के टॉप कैंडिडेट सेलेक्टेड है, वो आज भी आप देख सकते हो, गुलशन यादव, कृष्ण कुमार, ये सारे कैंडिडेट ना हमारे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एसएसबी 2020 और 2023 दोनों में सेलेक्टेड बंदे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। अब बात आती है अब की एग्ज़ाम डेट को लेकर। सबसे पहली बात तो मैं रिजल्ट की आज ही बोल रहा हूँ, कोई आपको नहीं बोल रहा होगा, पर मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ रिजल्ट को लेकर। आज आपका वह है मंगलवार, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ अगले सोमवार से पहले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि मेन कहानी आपकी आ रही थी ना, वो फाइनेंशियल बिट को लेकर आ रही थी, जो आपके यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर सबसे बड़ा कारण बना हुआ था। और फाइनेंशियल बिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बीएसएफ के टेंडर के अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियल बिट के आगे ग्रीन टिक आ चुका है, मतलब अब पैसे वाला लफड़ा था वो समाप्त हो चुका है। अब मेन कहानी है वो चेक करेंगे उस कंपनी को कि उन कंपनियों ने कितने एग्जाम्स कराए हैं और किस तरीके से कराए हैं, तो वो ध्यान रखना। और रिजल्ट कहाँ पर आएगा, तो सबसे पहले रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा यहाँ पर, रिजल्ट का नीचे ऑप्शन है बीएसएफ रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे, आपका इस तरीके से यहाँ रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से बीएसएफ आरओआरएम का रिजल्ट देखने को मिला है। और जहाँ तक मुझे अनुमान है, जहाँ तक मुझे पता है, ये रिजल्ट हो सकता है स्टेट वाइज हो या फिर ये ट्रेड वाइज हो, इस तरीके से होगा, या तो स्टेट वाइज होगा या ट्रेड वाइज रिजल्ट होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि बीएसएफ आरओआरएम का रिजल्ट भी आपका जो सीरियल वाइज रिजल्ट दे रखा है कि सबसे पहले किसका रोल नंबर है, उसके बाद किस किस का रोल नंबर है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट दे रखा है। तो बीएसएफ का आरओआरएम और ट्रेड्समैन का रिजल्ट आते ही आपका, ठीक है आपको बता दूँ, 1 महीने के अंदर एवरेजन आप मान सकते हो, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपका जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में आपके एग्जाम्स होने के पूरे चांसेज हैं। जो मेरे पास अपडेट आ रहे हुई है कि जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम होने के पूरे चांस है, क्योंकि इसको दिसंबर तक भर्ती भी तो कंप्लीट करवानी है। फिर कितने दिन, ऑलरेडी बीएसएफ की 9 भर्तियां पेंडिंग पड़ी है, 2 ये होगी 11, एवरेजन आपकी ऐसी 15 भर्तियाँ हो जाएंगी जो बीएसएफ की पेंडिंग पड़ी है। तो जाहिर सी बात है, जब पेंडिंग वही भर्ती रहती है तो उसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी भी तो फोर्स की बनती है। और जब फोर्स इसको, अब बीएसएफ एचसीएम को क्या, बीएसएफ एचसीएम में सबसे, जैसे बीएसएफ एचसीएम को जो फाइनल कराने का टेंडर वो बीएसएफ ने ले लिया कि हम भाई इसका पूरा आपका करा देंगे। जब वो करा नहीं पा रही है तो फिर ऐसा काम क्यों किया। तो एग्जाम्स आपके बहुत जल्द होंगे, और आपको जो एग्जाम्स है ना, वो ईडीसीएल नाम की कंपनी है, वो आपको टेंडर फिक्स हुआ, आपको सबको बताया, तो ईडीसीएल आपका टेंडर लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा बीएसएफ की संबंधित कोई भी अपडेट आएगी, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज़ आपका भाई आपको प्रोवाइड करा देगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।